जम्मू कश्मीर में जारी हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर केंद्र सरकार बड़ा एक्शन लेने के मूड में नजर आ रही है। कश्मीर में हाइब्रिड आतंकियों के खिलाफ सरकार बड़ी चोट करने वाली है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हमले किए गए उसने सुरक्षा एजेंसियों को भी बेचैन कर दिया है। कश्मीर के आईजी ने जी न्यूज से बताया कि जिस तरह से AK-47 वाले आतंकी घाटी छोड़कर भाग गए, उसी तरह अब पिस्टल वाले भी भागने वाले हैं। हाइब्रिड आतंकियों से निपटने का एक्शन प्लान तैयार। चुन चुनकर आतंकियों पर होगा वार। आतंक पर बड़ी चोट करेगी मोदी सरकार। घाटी में आतंकियों का होगा संपूर्ण सफाया। आतंक पर आखिरी चोट के लिए अब दिल्ली से लेकर कश्मीर तक मंथन चल रहा है। जिस तरह से घाटी में पत्थरबाजों और टेरर फंडिंग करने वालों का हौसला तोड़ा गया, उसी तर्ज पर आतंकियों का भी हौसला तोड़ने की तैयारी है। AK-47 लेकर घूमने वाले आतंकी पहले ही घाटी छोड़कर भाग चुके हैं, या तो सरेंडर कर चुके हैं या फिर मारे जा चुके हैं। अब पिस्टल लेकर घूमने वालों पर भी बड़ा एक्शन होने वाला है। कि जितना भी सॉफ्ट टारगेट किलिंग हुआ है, इसमें 95% में जो है पिस्टल हुआ है। पिस्टल को कंसील करने में, इवन कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जो मारा गया है उसके पास से पिस्टल मिला है। तो ये पिस्टल यूज करने में इनको फायदा होता है कि कहीं मूवमेंट करने में इजी होती है, छिपाना इजी होता है और टारगेट को नजदीक जाके ये अटैक करता है पूरा। आतंकवाद की जो जड़ें घाटी में बाकी रह गई, इस बार वो भी उखड़ने वाली। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हुआ तो लगभग 2 साल शांति रही, लेकिन अब एक बार फिर से घाटी सुलग रही। अब श्रीनगर से दिल्ली तक आतंकवादियों की नई चाल से निपटने का प्लान तैयार हो रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कश्मीर को लेकर फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कश्मीर पर मोदी सरकार कोई चौंकाने वाला फैसला लेने वाली है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक बेगुनाह के खून के धब्बे सूख भी नहीं पाते कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी दूसरे बेगुनाह का खून बहा रहे हैं। सरहद पार से दहशतगर्द खूनी साजिश रच रहे हैं और कश्मीर में बैठे हाइब्रिड आतंकी हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं। उधमपुर से 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए और पता चला है कि सारे आदेश पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आका की ओर से मिल रहे थे। मोहम्मद रमजान, जो कि नील का रहने वाला है, नील बनिहाल का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। इसकी गिरफ्तारी से ये पता चला कि ये लगातार पाकिस्तान में खुबैब नाम के लश्कर के आतंकवादी के साथ टच में था। आतंकियों की पूरी कोशिश है कि बदलते कश्मीर के माहौल में डर का जहर घोला जाए। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी अब टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। जांच एजेंसियां बैंक मैनेजर विजय कुमार और टीचर रजनी बाला के हमलावरों की तलाश कर रही है और इधर शोपियां में आतंकी प्रवासी मजदूरों पर ग्रेनेड फेंककर फरार हो गए। इस हमले में 2 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। कश्मीर में आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को टारगेट करने और उनमें खौफ पैदा करने के लिए नया तरीका अपनाया, लेकिन आतंक के इस हाइब्रिड मॉडल का भी अंत होने वाला है। ये पार्ट टाइम टूरिस्ट है, कोई स्टूडेंट है, कोई दुकान चलाता है, कोई गाड़ी टैक्सी के ड्राइवर होता है पूरा। तो ये लोग एक्शन करके ऑनलाइन इसको इंस्ट्रक्शन मिलता है और किसी को फिर पिस्टल दिया जाता है किसी टारगेट को किलिंग करने के बाद, ये फिर नॉर्मल आम लोगों की तरह रहता है। इसको हम लोग अरेस्ट भी कर रहे हैं, इनकाउंटर न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं और 30% ऐसे टेररिस्ट है जो विद इन मंथ मारा गया है। तो हम लोग को सक्सेस भी मिल रहा है। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर गैर कश्मीरियों में खौफ मचा है। कश्मीर से पलायन तेजी से शुरू हो गया। एक बार फिर से बहस हो रही कि क्या कश्मीर से गैर कश्मीरियों को बाहर होना पड़ेगा? क्या कश्मीर में आतंक की जड़ें फिर से मजबूत होती जाएंगी? फिलहाल सरकार ने 177 टीचर्स का अति संवेदनशील इलाकों से ट्रांसफर कर दिया है। सभी को कश्मीर के जिला मुख्यालयों में पोस्टिंग दी गई, लेकिन कर्मचारियों का एक ही सवाल है, जब सुरक्षा कर्मी ही सुरक्षित नहीं तो हमें सुरक्षा कौन देगा?
कश्मीर में आतंकी वारदातों का ट्रेंड अब बदल गया। ऑपरेशन ऑल आउट से घबराए और बौखलाए आतंकियों ने नया प्लान तैयार किया था, लेकिन अब सुरक्षा बल इस प्लान पर भी फाइनल वार करने की तैयारी में। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.